एक बात बताइए मुझे, प्रभु यीशु ने महान आज्ञा दी अपने चेलों को जी उठने के बाद। जानते हो वो क्या है महान आज्ञा? कहां पे लिखा है? मत्ती 28 अध्याय 19वां वचन। 18 वचन में लिखा, प्रभु यीशु कहता, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया है? मुझे, माने यीशु को। और उसके बाद प्रभु यीशु ने आज्ञा दी। उस आज्ञा में प्रभु ने एक बात बताई, सुसमाचार सुनाओ। क्या करना है? सभी जातियों को क्या करना है? बताइए। प्रभु ने आज्ञा दी, सुसमाचार सुनाओ। सब लोग यीशु के बारे में जाने, उसकी कुर्बानी के बारे में जाने, पाप क्षमा के बारे में जाने, पाप क्षमा प्राप्त करें। सबको क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। और प्रभु ने उनको क्या बनाने के लिए कहा? विश्वासी बनाने के लिए कहा। हाँ जी, क्या बनाने के लिए कहा? सबको क्या बनना है? चेला बनना। बोलिए चेला, शिष्य, डिसाइपल। प्रभु क्या चाहता है? हमें क्या बनना है? शिष्य बनना है, चेला बनना है। किसका? किसका? यीशु का। हालेलुया। हम जब यीशु को ग्रहण करते, विश्वासी बनते, और सबको हम क्या कहते हैं? विश्वासी। विश्वासी बहन, विश्वासी भाई कहते हैं, नहीं कहते? कितने लोग यहां विश्वासी हैं? जब आप यीशु मसीह को ग्रहण किए, आप क्या बने हैं? विश्वासी। किसके विश्वासी? वो स्टार्टिंग है। पर प्रभु कहता है विश्वासी बना नहीं रहना। मेरा जो मकसद है, मेरी जो योजना है, केवल विश्वासी तक नहीं रहना है। तुम्हें क्या बनना है? क्या बनना है? सब लोग बोलिए, क्या बनना है? प्रभु ने क्या बनने के लिए कहा है? कितने लोग चेले हैं बताइए? कुछ लोग कहते ना फलाना का चेला है। वो चेला नहीं। किसका चेला? कितने लोग यीशु के चेले हैं? आमीन। तो प्रभु यीशु ने जब ये आज्ञा दी है, ठीक है, क्या आज्ञा दी है? सारे जगत में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, क्या बनाओ? चेला बनाओ। और चेला बनाओ और क्या करो? उसको बपतिस्मा दो। हम तो विश्वासी बन के बपतिस्मा लेते। और उसके बाद 20वें वचन में प्रभु यीशु ने एक बात बताई है। क्या लिखा है? जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, क्या करना है? उन्हें भी सिखाना। हम विश्वासी तो एकदम बन जाते हैं, अब मैं यीशु का विश्वासी हूं, पर चेला एक प्रक्रिया है। चेला तुरंत नहीं बनते हैं, चेला बनना है, बनने के लिए प्रयास करना है। और प्रभु कहता है इनको सिखाना। जो बातें मैंने तुम्हें बताई है, सिखाई है, वो सारी बातें मानना, क्या करना? सिखाना। तो मालूम है एक चेला क्या करता है? वो जीवन भर सीखता रहता है। बगल वाले से कहिए, चेला जिंदगी भर सीखता रहता है। अगर सीख रहे हैं तो जिंदगी से दिखना चाहिए। यहां कुछ लोगों जैसे नहीं, सुन तो रहे हैं पर बदल नहीं रहे हैं। चेला क्या करता है? सीखता है, प्रभु की बातों को सीखता है। और केवल सीखना ही नहीं, उस कार्य को अपने जीवन में अमल करता है। तो चेला, जब हम यीशु के चेलों को देखते हैं, है ना, चेला क्या करता है? सीखता है। कहां रह के सीखता है? यीशु के साथ रह के सीखता है।
किससे सीखता है? यीशु से सीखता है, उसके वचन से सीखता है। आमीन। दुनिया से नहीं। हम में और दुनियादारी लोगों में फर्क है। आज बहुत सारे लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, चेले कहते हैं, वो सीख कहां से रहे हैं? दुनिया से। दुनिया का तौर तरीका उनमें आ रहा है। पर जो सच्चा चेला है वो सीखता रहेगा, प्रभु की बातों को क्या करेगा? सीखता रहेगा। वो कहां से सीखेगा? यीशु से, उसके वचनों से सीखेगा। तो वो क्या करता है? यीशु के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? चेला किसके साथ रहेगा? हम लोग कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। मतलब क्या है? आप जिन लोगों के साथ संगति करते हैं, आपके जीवन में उनकी जैसी बातें आएगी। अंग्रेजी में एक कहावत है, टेल मी अबाउट योर फ्रेंड, आई विल टेल अबाउट यू। तुम मुझे अपने मित्र के बारे में, दोस्त के बारे में बताओ, मैं तेरे बारे में बताऊंगा। है ना? बंदे की हरकत को देख के पता लग जाता है इसकी दोस्ती किन लोगों के साथ है कि नहीं। बोली से भी पता लग जाता है कि नहीं। समझ रहे? तो चेले लोग किसके साथ संगति करते हैं बताइए? प्रभु यीशु के साथ, प्रभु यीशु के लोगों के साथ। तो उनके यीशु के साथ रहते हैं तो उन लोग यीशु के समान बनते हैं। आमीन। हम कौन है बताइए? कौन है बताइए? चेले। कितने लोग कहते हैं मैं चेला हूं? किसका? ध्यान रखना, आप यीशु के चेले हैं। ये आपकी पहचान है। ये आपकी क्या है? जो इंसान अपनी पहचान खो देता है ना, फिर वो सही तरह का जीवन नहीं जिएगा। अपनी पहचान बिल्कुल मत खोइए। आप कौन है? आपकी पहचान क्या है? आप यीशु के क्या है? चेले हैं। दुनिया को दिखना चाहिए। आमीन। वो आपके कामों के द्वारा, आपके हरकत के द्वारा, आपकी बातों के द्वारा, आपके पहरावे के द्वारा, इन चीजों के द्वारा दिखाई देगा कि आप यीशु के चेले हैं या नहीं। आमीन। यीशु के चेले, उनकी पहचान अलग है। आमीन। उनकी पहचान दुनिया के साथ नहीं, यीशु के चेलों की पहचान किसके साथ है? यीशु के साथ है। बताइए, लोग यीशु को पसंद करते थे? हाँ? कितने लोग यीशु को पसंद करते थे यीशु जब था इस दुनिया में? रोज लाखों लोग इसके पीछे जाते थे। किसके लिए जाते थे? चंगाई के लिए, है ना? भीड़ की भीड़ लगी रहती थी। जब यीशु को सलीब पर चढ़ा रहे थे, कितने लोग यीशु के पीछे थे? याद रखिए, चेला, जो यीशु का चेला है, वो यीशु से प्यार करेगा, उसके द्वारा मिलने वाली चीजों से प्यार नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसके हाथ से जो मिलेगा उससे नहीं, उससे प्यार करेगा। तो इसलिए उसके साथ रहेगा। देखिए, अगर यीशु से हम प्यार नहीं करेंगे ना, भले ही हम कह दें हम यीशु के चेले हैं, पर वो कहने के लिए ही होगा, पर हम यीशु के साथ नहीं रहेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रभु की बातें हमें अच्छी नहीं लगेगी। एतवार को आना भी क्या करें, चलो जाते हैं, बहुत मुश्किल। दाऊद ने कहा, जब मुझसे कहा गया आओ कहां जाएं? यहोवा के भवन में जाएं, तो मैं क्या हुआ? आनंदित हुआ, खुश हुआ, क्योंकि वो प्रभु से क्या करता था? प्रेम। हालेलुया। तो जो चेला है वो यीशु के साथ रहता है, क्योंकि वो यीशु से क्या करता है? प्यार करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। और वो यीशु के समान बनेगा, यीशु के समान दिखेगा, यीशु के समान दिखेगा। और इतना ही नहीं, वो यीशु के समान ही काम करेगा। जो भी काम करेगा किसके समान करेगा? बताइए। अब आप अपने आप को देखना है, ठीक है?
मुझे अपने आप को देखना है और आपको अपने आप को देखना है, और देखना कि क्या मैं यीशु के साथ हूं, क्या यीशु के जैसे हूं, क्या यीशु के जैसे मैं काम कर रहा हूं। वचन के अनुसार देखना है। अगर ऐसा नहीं है तो समर्पण करना है। प्रभु मैं अपने आप को क्या करता हूं, समर्पण करता हूं। हमारा जो नमूना क्या मालूम है, ये जो उदारता जो हम सीख रहे हैं, ये चेलेपन से जुड़ा हुआ है। इसका नमूना यीशु मसीह है। 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ेंगे। तुम हाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो हाँ, कि वह धनी होकर भी, सुनिए, कि वो कौन, धनी होकर, कौन कौन, वो कौन, यीशु मसीह धनी होकर भी, आकाश और पृथ्वी का मालिक है, सोना और चांदी उसका है, सब कुछ उसका है, धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन किसके गया। लिए, किसके लिए, किसके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए वो क्या बन गया, क्या बन गया, कंगाल, कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से, उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। कौन धनी हो जाए, कौन धनी हो जाए, मैं, आप। कितनी बड़ी बात है। देखिए, हमको अमीर बनाने के लिए, हमको धनवान बनाने के लिए वो खुद क्या बन गया, कंगाल बन गया। कैसे हमें अमीर बनाया बताइए, कैसे वो कंगाल हुआ बताइए। जरा सोच के देखिए, विचार करके देखिए, मनन करके देखिए। यीशु कौन है, आकाश और पृथ्वी का मालिक है, सारी सृष्टि का रचयिता है, वही सृष्टि की रचना करने वाला है ना, सब कुछ उसका है। और जब वो स्वर्ग में था तो कैसे था, सारे वैभव के साथ था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। हम लोग कैसे, हमको अदन की वाटिका में प्रभु ने रखा, बड़े अच्छे से थे, पर जब पाप किए तो क्या हो गए। प्रभु ने सबसे पहले क्या किया, जब आदम हव्वा ने पाप किया तो अदन की वाटिका से निकाल दिया, सब कुछ खो बैठे। अब हमारे पास कुछ नहीं है, जो जगह प्रभु ने हमारे लिए बनाई थी वो भी नहीं है। हम कंगाल हो गए, ना सुख है, ना शांति है, ना तंदुरुस्ती है, कुछ भी नहीं है। पर वो सब कुछ हमें देने के लिए वो क्या हो गया बताइए, कंगाल हो गया, अपने आप को ही दे दिया। उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। पिता के बारे में क्या लिखा है, यूहन्ना 3:16 में, पिता ने जगत से प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। किसके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमें आशीषित करने के लिए। यह है उदारता हमारा परमेश्वर का। आमीन। तो बताइए, प्रभु यीशु हमें अमीर बनाने के लिए अपने आप को दे दिया, है ना, यह सबसे बड़ा उदारता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें भी अपने आप को क्या करना है, प्रभु के हाथ में देना है, ताकि हम भी उसके समान क्या बन जाएं, उदार, है कि नहीं, उसके जैसे हम उदार बन जाएं, हम देने वाले बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कहते हैं मैं भी यीशु के समान बनना चाहता हूं। आमीन। मैं भी अपने आप को यीशु के हाथ में देना चाहता हूं। उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया, अपने आप को कंगाल किया मुझे अमीर बनाने के लिए, तो मैं उसके समान बनना चाहता हूं। बच्चे लोग ध्यान दीजिए, इस जवानी में, इस उम्र में अपने आप को किसके हाथ में दे दें, किसके हाथ में दे दें, यीशु के हाथ में दे दें। हम भी उसके समान उदार बने और बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे। आइए अपने सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सब लोग आज अपना जीवन यीशु के हाथ में दीजिए। यहाँ जो छोटे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं,
यहां पे जितने भी भाई बहन हैं, बुजुर्ग हैं, ये उदारता चेलेपन से जुड़ा हुआ है। हम यीशु के चेले हैं, समर्पण करें। प्रभु मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे समान बनूंगा और तेरे जैसे ही मैं काम करूंगा। जैसे तूने अपने आप को मेरे लिए खाली किया, मुझे अमीर बनाने के लिए तू कंगाल बन गया, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी गलतियों को माफ कर। प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं दुनिया की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, दुनिया के पीछे नहीं भागूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। मैं समर्पण करता हूं, मुझे अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर। प्यारे पिता परमेश्वर, यहां पे जितने भी भाई बहन, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु उदारवादी बनने में, उदारता से देने में, तेरे जैसे बनने में सहायता करना। दुनिया हमको देखें और कहें ये यीशु के लोग हैं। हम बहुतों के लिए आशीष का कारण तेरे, तेरे मन को प्रसन्न करने वाले बने, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।